आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण भक्त और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। आप सब तो जानते ही होंगे कि हर जीव जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है और इसी कड़ी में उस जीव के कर्म ही ये निश्चय करते हैं कि उसे स्वर्ग मिलेगा या नर्क। पर उन लोगों का क्या जो इन सब से ऊपर उठ चुके हैं और जो भगवान को ही अपना आश्रय स्वीकार कर चुके हैं, मतलब जो भगवान श्री हरि के शरणागत हो चुके हैं, वह कहाँ जाते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। बैकुंठ धाम दरअसल ये संसार के पालन करता विष्णु भगवान का निवास स्थान है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि जीवात्मा अपने कर्म अनुसार ही फल को भोगती है और उसके कर्म ही ये निश्चय करते हैं कि उसका अगला जन्म कहाँ होगा, किस रूप में होगा और वह किस प्रकार अपने कर्मों को भोगेगा। और इसमें भी एक बात गौर करने वाली है, उन लोगों का क्या जो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं और उन्हें अपने अच्छे कर्मों के ही फल की कोई इच्छा नहीं है, और जो लोग खुद को भगवान का दास स्वीकार कर चुके हैं, इसी तरह के लोग मोक्ष प्राप्ति की सीढ़ी को चढ़ते हैं और फिर धरती पर वापस नहीं आते। और इसी तरह की जीवात्माएं सृष्टि के पालनहार यानी विष्णु भगवान के धाम बैकुंठ में निवास प्राप्त करती हैं। पर बैकुंठ धाम कहाँ है और यहाँ तक किस प्रकार पहुँचा जा सकता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हमारे पूरे ब्रह्मांड को अलग अलग लोकों में बांटा गया है, जिसमें भूलोक वह जगह है जहाँ जीवात्माएं रहती हैं, मतलब जिस जगह हम रहते हैं उसे भूलोक ही कहा जाता है। फिर आता है पाताल लोक जो इसी भूलोक के नीचे स्थित है। जिस जगह पापी मनुष्य अपने कर्मों की सजा भुगतते हैं उसी को पाताल लोक कहा गया है। और फिर आता है स्वर्ग लोक जो इंद्र जैसे देवताओं का निवास स्थान है। यह वो जगह है जहाँ सिर्फ पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति ही जा सकता है अथवा यहाँ पहुँचना असंभव है। और इन तीनों लोकों जो मैंने अभी भी आपको बताए हैं, इन सब के परे है बैकुंठ लोक। बैकुंठ दो शब्दों से मिलकर बना है, बै और कुंठ। इसका अर्थ है किसी भी तरह की कुंठा या समस्या से रहित, जहाँ किसी भी तरह की समस्या का नामो निशान भी ना हो। बैकुंठ लोक किसी भी तरह की शोक अथवा दुख से रहित है। भागवत पुराण में बताया गया है कि बैकुंठ लोक ध्रुव तारे की दिशा में ही स्थित है। ध्रुव तारा सप्तऋषि मंडल में से एक है और इसी ध्रुव तारे की दिशा में ध्रुव लोक भी स्थित है, जिस जगह सप्तऋषि और श्रेष्ठ मुनि निवास करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि बैकुंठ लोक हर जीवात्मा का परम लक्ष्य होता है। जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है और इसे ही अंतिम सत्य भी कहा गया है। वैकुंठ लोक ही इस पूरे संसार का अंतिम लोक है, जिसकी दूरी 4 पदम 10 मील 40 खरब 3 अरब 15 करोड़ 78,444 किलोमीटर है। और अभी तक इंसान द्वारा ऐसा कोई भी सैटेलाइट नहीं बनाया गया है जिसके द्वारा इस दूरी को तय किया जा सके। तो क्या इसका मतलब ये है हम कभी बैकुंठ पहुंच ही नहीं पाएंगे? तो इसका जवाब भी मैं आपको आगे ही देने वाला हूँ। तो इसका जवाब कुछ इस प्रकार है, अगर हम बैकुंठ लोक पहुंच भी जाएं तब भी हम उसे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बैकुंठ लोक भौतिक नहीं है। इंसान की आंखें सिर्फ भौतिक चीजों को ही देख सकती हैं, जिसका मतलब है हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों को ही देख सकते हैं। हमारा जगत भौतिक है, इसलिए हम इसे देख पा रहे हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, हमारी आंखें सिर्फ 3 डायमेंशनल चीजों को ही देख सकती हैं और महसूस कर सकती हैं। तो क्या इसका अर्थ ये है कि हम बैकुंठ लोक को कभी देख ही नहीं पाएंगे? तो इसका जवाब भी हमारे धर्म ग्रंथों में ही दिया गया है, जो कि इस प्रकार है। जैसे कि आप सबको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, विष्णु भगवान को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहला है महाविष्णु, दूसरा है गर्भोदक्षाई विष्णु और तीसरा है शिरोदक्षाई विष्णु। और इन सब के क्या कार्य हैं ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, फिर भी मैं इसे जल्दी से आपको बता देता हूँ। इसमें महाविष्णु संसार को बनाने वाले और भौतिक जगत का निर्माण करने वाले हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु के नाम ही कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ है और यही ब्रह्मा हर ब्रह्मांड में प्रवेश करके उनमें जीवन की रचना करते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान विष्णु का वह स्वरूप है जो संसार के हर कण में स्थित है और इन्हीं रूपों द्वारा अलग अलग डायमेंशंस और भौतिक जगत का निर्माण होता है। हमारे पूरे संसार में कुल 10 डायमेंशंस हैं, जिसमें 7वें डायमेंशन में देवता निवास करते हैं, 8वां डायमेंशन कैलाश है जहाँ महादेव निवास करते हैं, इसके बाद 9वां डायमेंशन आता है जहाँ बैकुंठ लोक स्थित है। और जिस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है वही इस डायमेंशन यानी 9th डायमेंशन में पहुंच जाती है। इस सब के आखिर में 10th डायमेंशन आता है जो सबसे ऊपर है, जो अनंत कहा गया है। इसी डायमेंशन को परम ब्रह्म की श्रेणी में रखा गया है। बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। बैकुंठ लोक बहुत ही सुंदर है। तो बात करें इस जगह कैसे पहुंचा जाए, तो इसका आसान सा जवाब तो ये है कि ईश्वर के शरणागत हो जाओ, चाहे दुख हो या सुख, सब में एक समान रहो और हमेशा अच्छे कर्म ही करो और भगवान को ही अपना आश्रय स्वीकार करो। भगवान को ही अंतिम सत्य मानकर अपने कर्म पर ध्यान दो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं हर संडे ऐसी ही वीडियोस अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को जरूर से लाइक कर दे। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।